हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलीप सिंह और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट थर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था इसमें मेथड यूज फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटी, यानी कि हमने तो पढ़ लिया पहले क्या थे, मिनरल क्या होते हैं, ओर क्या होते हैं और गहने क्या होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं की बेस पर क्या करेंगे, जो मेटल है, जो क्रस्ड ओर जो होंगे, उनमें से हम कैसे इम्प्योरिटी को हटाकर हम प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो मेथड होता है वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा है फ्रोथ फ्लोएशन और चौथा है आपका लीचिंग। तो चार मेथड होते हैं इसके लिए रिमूविंग इम्प्योरिटी, यानी कि इम्प्योरिटी को हटाने के लिए इसमें से हमारे चार मेथड यूज होते हैं। सबसे पहले बात करें हम अपने पहले मेथड की, यानी कि हाइड्रोलिक वॉशिंग की। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हम इम्प्योरिटी यानी क्रस्ड ओर जो होते हैं उनको हम पानी के द्वारा बहाते हैं, जिसमें गंदगी जो होती है, इम्प्योरिटी होती है, वो पानी के साथ नीचे बह जाती है और जो मेटल होता है वो वहीं पर रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होएगा, ऐसे करके इसमें एक रॉड बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या डालेंगे, ये है क्रस्ड ओर। अब क्या डालेंगे, क्रस्ड ओर, यहां से क्या डालेंगे हम, वाटर। तो जब हम ओर के साथ क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, तो यहाँ पर जो मेटल होगा वो तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा ग्रेविटी के कारण। ठीक है, यहाँ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटी होगी वो तो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर नीचे इकट्ठी हो जाएगी और जो मेटल जो होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये क्या है, इसमें क्रश्ड ओर डाले जाते हैं, ठीक है, फनल के द्वारा, और उसमें से क्या होता है, पानी डाला जाता है। पानी के साथ इम्प्योरिटी जो होती है वो तो नीचे बह के आ जाती है पानी के साथ, और जो मेटल होते हैं वो भारी होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ये क्या जाते हैं, यहीं पर प्लेट पर रुक जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो ये हुई आपकी हाइड्रोलिक वॉशिंग टेक्निक, यानी कि मेथड हो गया किसके लिए, इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। तो इम्प्योरिटी जो थी वो यहाँ पर अलग हो गई और मेटल हमारे यहाँ पर अलग प्राप्त हो गई। तो क्या हो जाएगा, यानी कि मेटल से इम्प्योरिटी अलग हो गई, तो इम्प्योरिटी क्या हो गई, अलग। तो ये कौन सा हो गया, पहला मेथड हो गया आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोलिक, हाइड्रा मींस होता है वाटर और वॉशिंग का मतलब धोना, यानी पानी के द्वारा मेटल में से इम्प्योरिटी का अलग करना। तो क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, तो मैग्नेटिक सेपरेशन में होता क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक दो व्हील लेंगे। दो व्हील में क्या होता है कि एक व्हील जो होता है वो तो मैग्नेटिक व्हील होता है और दूसरा जो होता है वो नॉन मैग्नेटिक व्हील होता है। मतलब क्या है इसमें, तो दो व्हील होंगे, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, इसमें एक उन दोनों से क्या बांधी जाती है, एक बेल्ट बांधी जाती है, जिस पर क्या होते हैं, क्रस्ड ओर जो होते हैं वो डाले जाते हैं। वो एक, और जो पहिए होते हैं, व्हील होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो जो मेटल होते हैं वो तो मैग्नेटिक व्हील पर क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ क्या करेगा, फोर्स अट्रैक्ट करेगा। जो भाई मैग्नेटिक होगी वो मेटल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो उसके पास ही गिरेंगे। लेकिन जो इम्प्योरिटी होती है वो नॉन मैग्नेटिक व्हील के द्वारा दूर गिरती है। तो ऐसे इम्प्योरिटी जो होती है वो मेटल से अलग होती है। देखते हैं, मैंने क्या बताया था, इसमें क्या लेंगे हम, दो व्हील लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, दो व्हील लेंगे। एक कौन सा है, मैग्नेटिक। ठीक है, कौन सा है, मैग्नेटिक, और दूसरा कौन सा है, नॉन मैग्नेटिक। एक क्या लेते हैं इसमें से,
बेल्ट बांध देते हैं इसमें से, ठीक है, जिससे क्या करती है वो इसे मूव कराती है। बेल्ट ले ली। मैग्नेटिक व्हील हो गया, एक कौन सा हो गया, नॉन मैग्नेटिक। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पर हम क्या डालते हैं, क्रस्ड ओर डालते हैं, ठीक है। क्या ये क्रस्ड ओर, यानी क्या होता है इसमें मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, इम्प्योरिटी सभी क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। अब जब हम इसमें क्रस्ड ओर जब डालेंगे तो ये पटे के ऊपर क्या हो जाएगा, घूमता हुआ आएगा। तो जो मेटल होते हैं वो तो मैग्नेटिक यानी कि इसके नीचे ही, यानी कि बाहर होते हैं वो, तो इसके नीचे ही गिर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो नॉन मेटल यानी कि इम्प्योरिटी होती है वो यहाँ पर दूर फेंक जाती है, ठीक है। क्या हो जाएंगे ये, गैंग, ठीक है। गैंग क्या होता था, मैंने इम्प्योरिटी को ही क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा, और यानी कि गैंग और ओर को अलग करने की ये एक टेक्निक होती है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होते हैं, वी टेक टू व्हील, वन इज मैग्नेटिक एंड सेकंड इज नॉन मैग्नेटिक व्हील, ठीक है। क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, एंड बेल्ट मूविंग इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, वन डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये जो मेथड होता है वो क्या होता है, मेटल को गैंग से अलग करने का होता है। यानी क्या हो रहा है, रिमूविंग इम्प्योरिटी हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा समझो। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, हम दो व्हील लेते हैं, ठीक है। एक व्हील होता है मैग्नेटिक व्हील और दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक व्हील। और बेल्ट होती है, हमेशा क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो मैग्नेट यानी मेटल जो होते हैं वो तो मैग्नेटिक व्हील के बिल्कुल नीचे ही गिरते हैं, क्योंकि वो भारी होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अट्रैक्ट करेंगे। और जो नॉन मेटल होते हैं यानी इम्प्योरिटी होती है वो उसके दूर जाकर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्प्योरिटी को अलग करने का मेटल से मेथड। तीसरा आता है आपका, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। तीसरा आता है इसका फ्रोथ फ्लोएशन, ठीक है। कौन सा आता है, फ्रोथ फ्लोएशन मेथड। फ्रोथ फ्लोएशन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि हम कोई भी बर्तन लेंगे, ठीक है, वैसा लेंगे इसमें, और क्या करेंगे, इसमें एक रॉड डालेंगे जिसमें क्या होते हैं, पोर होंगे, ठीक है, छिद्र होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसे एयर प्रदान करते हैं, यानी कि एयर पहुंचाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। फ्लोएड का मतलब होता है झाग, क्या होता है, झाग, ठीक है। और क्या करते हैं, इसमें पाइन ऑयल डालते हैं, कौन सा, पाइन ऑयल, ठीक है। क्या डालेंगे, पाइन ऑयल। अब बात करते हैं इसमें ठीक है। तो इसमें देखिए आप डायग्राम में क्या देख रहे हैं, तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल एंड इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो होती है तो किसके लिए होती है, इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर, यानी सल्फाइड ओर के लिए ये मेथड होता है। अब बात करें इसमें क्या होता है, हमने क्या किया, क्रस्ड ओर डाल दिए। क्रस्ड ओर जब डालेंगे यहाँ से क्या करेंगे, हम
एयर यानी प्रेशर प्रदान करते हैं इसके लिए एयर, ठीक है, ताकि इसमें क्या हो, प्रेशर बन सके और क्या बन जाए, झाग बन जाए, जो कि पाइन ऑयल जो होता है उसके साथ क्या मिल जाती है, गैंग यानी इम्प्योरिटी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना पाइन ऑयल इसमें क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो पाइन ऑयल होता है वो क्या करता है, गैंग को, इम्प्योरिटी को अपने आसपास क्या कर लेता है, जकड़ लेता है, अटैच कर लेता है। तो पाइन ऑयल क्या करेगा, इसमें क्या बन जाएंगे, फ्रोथ बन जाएगा यानी कि झाग बन जाएंगे, जो किसके होते हैं, पाइन ऑयल और इम्प्योरिटी के। तो इम्प्योरिटी जो होती है वो ऊपर की साइड ही जमा हो जाती है और जो मेटल होते हैं वो नीचे की ओर रह जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके और यानी कि मेटल, ठीक है। तो फ्लोइड फ्लोएशन मेथड का मतलब क्या होता है, झाग द्वारा, ठीक है, झाग बनते हैं इसमें प्रोसेस में। क्या होगा, पाइन ऑयल जो होगा वो इम्प्योरिटी को इकट्ठा करके उसके साथ अटैच होके झाग के रूप में ऊपर की ओर आ जाता है, और जो मेटल और होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है, हैवी होते हैं। और जो इम्प्योरिटी होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है। तो ये आपका हो गया तीसरा आंसर। जो मेथड होता है वो किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर के लिए होता है, जैसे ZnS एंड PbS यानी कि जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड। तो ये प्रोसेस जो होती है ध्यान रखना, ये सल्फाइड ओर के लिए होती है, ठीक है। अगली प्रोसेस जो मेथड आता है वो है लीचिंग। कौन सा आपका, लीचिंग। तो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ओर आर सॉल्युबल एंड गैंग आर इनसॉल्युबल, ठीक है। जो क्या होते हैं, गैंग जो होते हैं और जो ओर होते हैं, हम आगे से पढ़ते हैं मिनरल, गैंग, और ध्यान रखना है इन्हीं पे हमें फोकस करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर इनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट लीचिंग की, ठीक है। लीचिंग में क्या करते हैं, तो इन दिस प्रोसेस oats are in this process oats are soluble and gang are insoluble। तो लीचिंग में क्या होता है, जो और होते हैं वो तो सॉल्युबल होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, और गैंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगा। और लीचिंग में क्या करते हैं हम, किसके लिए यूज होती है, तो जो लीचिंग होती है वो एक सिलेंड्रिकल वेसल में पूरी होती है, ठीक है। तो इट इज डन इन प्रेशर्ड सिलेंड्रिकल वेसल। तो किसी में होती है, सिलेंड्रिकल वेसल में ये पूरी होती है, ठीक है। क्या, लीचिंग प्रोसेस जो होती है। अब इसकी जो रिएक्शन हम करके देखें तो कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम क्या लेंगे, इसमें सल्फाइड और लेंगे, कौन सा, जो हमने तीसरे में लिया था, कौन सा लिया था, ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड लिया था, ठीक है। कौन सा लिया था, जिंक सल्फाइड। और किसकी रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और किसके साथ होगी, कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं हम इसमें, H2SO4, ठीक है। जिंक सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ जब हम कराते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है। लीचिंग करा रहे हैं यानी क्या करा रहे हैं, और जो होंगे वो सॉल्युबल होंगे और गैंग जो होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे, इस पे हमें ध्यान देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, इसके ZN में और S में टूट जाएगा, ठीक है। और ये किस में टूट जाएगा, H2 में और SO4 नेगेटिव में टूट जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें से पॉजिटिव ले लेंगे तो दूसरा क्वेश्चन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो क्या बन जाएगा ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, ठीक है, और क्या बचा, सल्फर बचा और ऑक्सीजन बचा। ये तो बच रहा है आपके लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर बच रहा है। तो H2O बन जाएगा, पानी बन जाएगा H2O, ठीक है। अब प्लस, अब क्या बचा, सल्फर बचा,
एस। अब इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करो, कितने 4 और 1 3 5 हो गए, और यहाँ पर कितने 2 और 4 6। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है। हमें पता है, देखो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूं 2ZnS, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने लगाने पड़ेंगे मुझे, जिंक कितने करने पड़ेंगे 2 करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ सल्फर भी कितने हो गए 2, तो यहाँ पर भी 2 सल्फर मुझे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन कितने हो, यहाँ पे 2 चौक 8, 8 और 1 9, ठीक है। 9 बैलेंस संख्या नहीं होगी, इसलिए हम इसके आगे कितने लगा देंगे 2, तो 8 और 2 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितने हो गए 2 और 4 6 हो गए, तो यहाँ पर मैं कितने और लगाऊं कि यहाँ पर 10 हो जाएं। कितने लगाऊंगा यहाँ पर, कितने लगाऊंगा यहाँ पर मैं 2 और लगा दूंगा, क्योंकि भैया हाइड्रोजन भी कितने यहाँ पर हैं 4 हैं, सीधा सीधा यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो अब देखो बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई, देखो जिंक 2 हो गए, 2 जिंक हो गए, 2 सल्फर हो गए, 2 सल्फर हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 चौक 8 10 हो गए, ठीक है। 2 चौक 8 8 और 2 10 हो गए, ठीक है। बैलेंस हो गए हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये हो गई आपकी लीचिंग बैलेंस। ये कौन से हैं, ये आपके 4 मेथड हो गए किसके लिए, इम्प्योरिटी को हटाने के लिए मेटल्स में, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं वो इस 4 मेथडों द्वारा इम्प्योरिटी से अलग किए जाते हैं, साफ किए जाते हैं, शुद्ध प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पर होता है समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।